एक समय एक व्यक्ति था। अपने गांव के अंदर ही वो बड़ा निराला व्यक्ति था। वो बड़ा अद्भुत प्रवृत्ति थी उसकी। वो करता क्या था कि समय समय पर गांव के अंदर संत महापुरुष, कुछ महात्मा लोग, कुछ साधु लोग आया जाया करते थे। और जब वो आते थे तो किसी ने कुछ प्रवचन सुनाया, किसी ने कुछ कथा सुनाई, लोगों से प्रभु का नाम जपवाया। ये प्रक्रिया चलती रहती थी। अब जो है वो व्यक्ति, जो भी महात्मा आते, जो भी साधु आते, उनके पास जाता और उनके पास जाकर कहता कि महात्मा जी, मैं किसी भगवान तगवान को नहीं मानता हूं। मैं नहीं मानता कि कोई भगवान होता है जो कुछ मेरे लिए कुछ करेगा, कृपा करेगा। मैं मानता ही नहीं कोई भगवान होता है। अब महात्मा चिढ़ जाते हैं कि भाई भगवान को नहीं मानता, ये तो पापी इंसान है, कि भगवान को ना मानना ही पाप हो गया। और कोई 1000 पाप करके आ जाए, अगर भगवान को मानता है तो भी पुण्य आत्मा हो गया। कुछ ऐसी परिभाषा कुछ महात्मा दे दिया करते थे। अब वो व्यक्ति गया, उस महात्मा से कहा कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं। महात्मा ने कहा कि अरे क्यों नहीं मानते, भगवान तो होता है, देखो इतने सारे लोग मानते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता भगवान को। अच्छा, तुम नहीं मानते, तुम तो बड़े दुष्ट आदमी हो भाई। भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानना तो बहुत बड़ा पाप है। ये तो बहुत गलत बात है कि तुम भगवान को नहीं मानते। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता उसको समाज में वैसे ही नेह दृष्टि से देखा जाता है। उसे अच्छा आदमी नहीं माना जाता। भाई भगवान को नहीं मानता तो वो तो व्यक्ति खराब होगा, वो तो अच्छा आदमी होगा ही नहीं। तो ये हालत उसकी भी हो गई। समाज का तिरस्कार भी उसको सहन करना पड़ता था। महात्मा उसको समझाते कि मान ले भगवान, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो कहता कि नहीं मानता। तो सब कहते कि महामूर्ख है तू तो, क्योंकि तू भगवान को नहीं मानता। लोग उसको महामूर्ख कहा करते, पूरा गांव उसको महामूर्ख कहता। जो साधु महात्मा आते वो भी उसको महामूर्ख कहते। कई साधु आए, कई गए, कई महात्मा आए, कई गए, प्रवचन सुनाया, किसी ने राम कथा सुनाई, किसी ने भागवत सुनाई, किसी ने कुछ और ही सुना के चले गए। सब भगवान को मानने वाले, और सबके पास जाता जरूर सुनने के लिए। और उस महात्मा को पकड़कर बोलता कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। अब वो जो महात्मा थे इसको कहते कि तू महामूर्ख है। तो गांव वाले भी उसको महामूर्ख कहते थे। गांव वाले भी उसको महामूर्ख कहते थे। अब वो महामूर्ख के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया था कि भाई ये व्यक्ति महामूर्ख है। अब इसी बीच में एक और महात्मा आए उस गांव के अंदर। उन्होंने भी कथा प्रवचन वाची, लोगों ने सुना, सब लोग जाने लगे। तो ये जैसा काम करता था, चुपके से क्या, सबके सामने ही जाता था वैसे, मतलब कि अंत में जाता था, कथा प्रवचन खत्म हो जाए तब। महात्मा जी के पास पहुंचा और पहुंचकर उसने कहा कि महाराज, मैं भगवान को नहीं मानता। तो वो जो संत थे उन्होंने कहा कि तुम भगवान को नहीं मानते? तो संत ने कहा कि फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी मानने के लिए नहीं कहता कि तुम भगवान को मान लो। भाई चलो, तुम भी समझदार हो। एक कोई समझदार आदमी मुझे गांव के अंदर मिला, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे समझदार आदमी। 10 गांव घूमता हूं तो तुम्हारे जैसा कोई समझदार मिलता है। अब उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई कि मैं इतने महात्माओं के पास गया, मैं जिसको भी बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, सब मुझे महामूर्ख समझते हैं, सब मुझे मूर्ख कहते हैं। ये संत पहले हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मैं समझदार आदमी। वहां जो लोग, जिन लोगों ने सुना, वो भी बड़े हतप्रभ हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये कैसे महात्मा है।
वो व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है उसको ये समझदार कह रहे हैं, और क्या जो मानने वाले हैं वो मूर्ख हैं? फिर कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज आपने तो कहा कि ये भगवान को नहीं मानता तो ये समझदार है, और हम सब मानते हैं तो हम क्या मूर्ख हैं? संत ने कहा कि मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा, हाँ लेकिन ये नहीं मानता तो थोड़ी सी समझदारी मुझे इसमें नजर आती है, तो ये समझदार है। और मैं भी मानने के लिए नहीं कहता, मैं भी मानने के लिए नहीं कहता कि तुम भगवान को मान लो, मैं तो जानने की ही बात करता हूं। संत ने इस प्रकार से कहा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं मानता, चलो मुझे बड़ी खुशी है। अपने घर गया, अपनी घरवाली से भोजन वोजन बढ़िया से एकदम बनवा कर लाया, संत महात्मा को भोग लगाया कि महाराज, मतलब कि देखिए महाराज, मुझे जितने भी संत महात्मा आए ना, सबने मेरी बेइज्जती की है इस गांव के अंदर, मेरी खिल्ली उड़ाई है, मुझे महामूर्ख कहा है, लेकिन आपने मुझे समझदार कहा, इसलिए मैं आपके लिए भोजन बना कर लाया हूं। बड़े सुंदर सुंदर पकवान स्वादिष्ट वो लेकर आया और उस महात्मा जी को उसने भोग लगाया, उनको खिलाया। महात्मा जी भी प्रसन्न। उसने कहा कि मैं तो नहीं मानता हूं, चलो कोई तो है जो मुझे समझदार समझता है इस बात के लिए कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। संत ने कहा कि हाँ बिल्कुल, नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें समझदार ही समझता हूं थोड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। व्यक्ति चला गया, समय बीता, समय बीता। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपनी पत्नी को लेकर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई बीमारी बड़ी गंभीर है तुम्हारी पत्नी की, बचने वाली नहीं है, ज्यादा दिन नहीं बचेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते बच जाए, इससे ज्यादा नहीं निकलने वाला। डॉक्टर के पास से भागा, हकीम के पास लेकर गया, हकीम जी ठीक कर दो, मेरी पत्नी को बीमार है। डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, आप ठीक कर दो। हकीम ने भी देखा होगा और कहा कि भाई नहीं लगता है कि बच पाएगी, ज्यादा लंबा समय नहीं चलने वाली। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते चल जाए तो ठीक है। भागा भागा वैद्य के पास गया। वैद्य के पास जाकर उसने कहा कि भाई देखो, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, जब डॉक्टर हकीम सब ने मना ही कर दिया है तो मैं क्या कर लूंगा। वैद्य ने भी अपने हिसाब से सारा चेकअप किया और कहा कि नहीं, ज्यादा लंबे समय तो जिंदा नहीं रहने वाली, बस 1 हफ्ते की बाद, मुझे भी नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा जीवित रहेगी, तो 10 दिन, मुझे तो नहीं लगता कि 1 हफ्ते से ऊपर शायद जी पाए, इसलिए ले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, जब तक जिंदा है अपनी पत्नी की सेवा करो, और कुछ नहीं हो सकता। ले गया अपनी पत्नी को। गांव वालों ने कहा करे तुम सारी जिंदगी भगवान को नहीं मानते इसलिए तुम भोग रहे हो। गांव वाले उसे कोसने लगे, उसके रिश्तेदार, उसके बाकी परिवार के सदस्य। जाओ भगवान को मानो, भगवान की शरण में जाओ, कहीं चमत्कार हो जाए। जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वैद्य कुछ नहीं कर सकता, तो परमात्मा बहुत कुछ कर देगा तुम्हारा। उसके पास अपार असीम शक्ति है, हो सकता है वो तुम्हारी सुन ले। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। जाओ भगवान की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ, मंदिर में जाओ, मांगो कुछ, प्रसाद चढ़ाओ और प्रभु से प्रार्थना करो, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाए। अब वही एक रास्ता है, वो रास्ता पूछता है। डॉक्टर ने मना कर दिया, वैद्य ने मना कर दिया, हकीम ने मना कर दिया, कोई रास्ता बताओ, तो लोग उसे एक ही रास्ता बताते, और वो रास्ता था मंदिर का, वो रास्ता था भगवान के द्वार का, वो रास्ता था भगवान के पास जाकर, मंदिर में मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करना, वहां था। देवी स्थान हर गांव के अंदर होते हैं, मंदिर देवी का बनता ही बनता है। अब देवी के मंदिर में देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, सारे गांव वाले कह रहे हैं, सब रिश्तेदार कह रहे हैं कि जाओ जाओ, अब वही तुम्हें, वही शक्ति बचाएगी। अगर कोई बचा सकता है, जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो ऊपर वाला कर सकता है। 50 तरह की बातें लोगों ने उसे कही। वो गया, 1 किलो लड्डू खरीदा, लड्डू खरीद कर पहुंच गया देवी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। शिव का स्थान भी बना हुआ था, शिव का स्थान भी बना हुआ था मंदिर में। भगवान के मंदिर में पहुंचा और भगवान के समक्ष, भगवान की मूर्ति के समक्ष प्रसाद चढ़ाया, दिया जलाया, पूजा की, और पूजा करने के बाद प्रभु से प्रार्थना किया कि भगवान 1 किलो लड्डू लेकर आया हूं इस सोमवार, अगर मेरी पत्नी ठीक हो गई, अगर उसकी जान बच गई, वो जिंदा रहने वाले नहीं है, बस कुछ दिन बचे हुए हैं,
बस कुछ दिन बचे हुए, वो बचने वाली नहीं है प्रभु। अगर बच गई तो मैं प्रत्येक सोमवार को आपको 1 किलो नहीं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। बहुत सिर पटका, बहुत रोया और प्रभु को प्रसाद चढ़कर चढ़ाकर पूजा कर कर आ गया। समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। 3 दिन मात्र बाकी थे 1 हफ्ते होने में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया, 7, 8, 10, 15 महीना बीत गया। उसकी पत्नी को कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा और वो स्वस्थ हो गई। और जब वो और स्वस्थ हो गई तो अब ये तो बड़ा प्रसन्न कि जो काम वैद्य नहीं कर सकता, जो काम हकीम नहीं कर सकता, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता, वो तो मेरे भगवान ने कर दिया भाई। मैं तो वाकई, वो साधु संत ज्यादा अच्छे थे जो कहते थे कि मैं महामूर्ख हूं। मैं महामूर्ख ही था, लेकिन ये जो मुझे समझदार बताने वाले संत हैं, जाता हूं इनके पास, इनकी खबर लेता हूं। गया वो भागा भागा संत के पास, कहा कि महाराज मैं भगवान को मानने लगा। अच्छा, तुम मानने लगे? संत ने कहा कि तुम मानने लगे? मैंने तो नहीं कहा तुमको मानने के लिए। नहीं नहीं, मैं मानने लगा। संत ने पूछा कि भाई कारण बताओ, क्यों मानने लगे तुम? कोई कारण होगा ना मानने का। उसने सारी कहानी सुना दी। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई, डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबके पास गया, कहीं से ठीक नहीं हुआ। सबने बोल दिया 1 हफ्ते में मर जाएगी। अब तो महीना हो गया, अभी तक ना मरी। सब भगवान का चमत्कार है। मैंने भगवान के मंदिर में गया, हफ्ता पूरा होने के पहले भगवान के मंदिर में गया, 1 किलो लड्डू चढ़ाया, भगवान से कहा कि प्रभु मेरी पत्नी को ठीक कर दो। प्रत्येक सोमवार को 2 किलो लड्डू लेकर आऊंगा। और 2 किलो लड्डू के लालच में भगवान ने मेरी पत्नी को भी ठीक कर दिया। लड्डू चढ़ाने से ही ठीक हो जानी थी, तो इतना मैं खर्चा ही नहीं करता पहले। भगवान ने मेरी मान ली। मैं अब भगवान को मानता हूं, उसकी शक्ति को मानता हूं, मैं मानता हूं। संत को हंसी आ गई। संत हंसने लगे, कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, तुमने ये भगवान को तुम मानने लगे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, मानने लगे। संत ने सोचने लगे कि मैं तो इसको समझदार समझ रहा था, गांव वाले इसको मूर्ख समझते थे। संत मन ही मन विचार कर रहे, संत सोच रहे कि लगता है कि ये मूर्ख नहीं है, यह महामूर्ख है। अब वो व्यक्ति क्या जाने संत के मन की बात। संत ने समझाते हुए कहा कि इसको कह दूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा। संत ने कहा कि देखो ऐसा करो, ठीक है, भगवान ने कृपा कर दी, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की कृपा तुम्हारे पत्नी के ऊपर हो गई, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन एक काम करना कि आज के बाद ये भगवान को अल्टीमेटम मत देना कि भाई मेरी पत्नी को ठीक कर दो तो मैं 2 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, 4 किलो लड्डू ये काम मत करो। जितनी तुम्हारी श्रद्धा है उतना चढ़ाओ और प्रभु से जुड़ के रहो, साधना करो, अपनी भगवान का नाम लो, स्मरण करो उनका, जाओ। ताकि मैं भगवान को मानने लगा, भगवान को मानने लगा, भगवान को मानने लगा, चिल्ला चिल्ला कर गांव को सुनाने लगा कि मैं मानने लगा, भगवान ने मेरी पत्नी ठीक कर दी। बड़ा समय बीता, लगभग 3 महीने बीते होंगे, ज्यादा दिन भी ना बीते होंगे। पत्नी को कुछ नहीं हुआ। 3 महीने बीते होंगे, पत्नी उसकी फिर से बीमार पड़ गई। और जब फिर से उसकी पत्नी बीमार पड़ गई तो उसने क्या किया कि ना डॉक्टर के पास गया, ना वैद्य के पास गया, ना हकीम के पास गया, सीधा पहुंचा शिव जी के मंदिर में। सीधा मंदिर के अंदर पहुंच गया, लड्डू लिया उसने और लड्डू लेकर जो है 2 किलो लड्डू ले गया। हर सोमवार को 2 किलो चढ़ाया करता था। 2 किलो लड्डू ले गया और 2 किलो लड्डू ले जाकर कहा कि भगवान जब आप ठीक ही कर देते हो तो फिर मुझे डॉक्टर, वैद्य, हकीम के पास पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। प्रभु 2 किलो लड्डू लेकर आया हूं, अगर मेरी पत्नी इस बार ठीक हो गई ना, हे भगवान ठीक कर देना प्रभु। 3 दिन के अंदर मेरी पत्नी को ठीक कर दो प्रभु। अगर ठीक हो गई ना मेरी पत्नी तो मैं प्रत्येक सोमवार को 4 किलो लड्डू आपको चढ़ाया करूंगा, 4 किलो लड्डू चढ़ाया करूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से वचन देकर पूजा कर कर वहां से आ गया। 3 दिन तो बहुत दूर की बात थी और अगले ही दिन ही, 3 दिन बहुत दूर की बात, अगले दिन ही उसकी पत्नी, उसका स्वर्गवास हो गया, ऊपर चली गई बेचारी।
देह त्याग दिया उसने, उसकी मृत्यु हो गई। और जैसी मृत्यु हो गई तो छाती पीट कर रोने लगा, हाय राम मेरी पत्नी मर गई, भगवान ने नहीं बचाया, भगवान ने मुझे धोखा दिया, मैं नहीं मानता भगवान को, मैं नहीं मानता भगवान को। चिल्लाते हुए संत के पास गया, संत से कहा कि महाराज आपने कहा था मुझे कि मैं समझदार हूं जो भगवान को नहीं मानता हूं, लेकिन मैं मूर्ख बन गया, मैं नहीं मानता, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। संत ने कहा कि ये तो वाकई में महामूर्ख बन गया, ये मूर्ख ही नहीं महामूर्ख बन चुका है अब तो। संत ने उसे बिठाया कि बैठ जा बेटा, क्यों इतना रो रहा है, क्यों इतना चिल्ला रहा है, बैठ जा बैठ जा। मैं कहता था कि भगवान को मत मानो मत मानो, इसका तात्पर्य यह नहीं कि मत मानो, मैं इसलिए कहता था कि मानो मत लेकिन जानो जरूर। भगवान को मानना नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ही नहीं है। ईश्वर को मानना नहीं है, ईश्वर को जानना है। संत ने कहा कि मैंने जानने की बात की थी कि जान लो ना, जब जान जाओगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। भगवान कभी किसी को धोखा नहीं देते। ईश्वरीय सिद्धांत है, वो क्यों किसी को धोखा देने लगे। संत ने उसे बैठाया और बढ़िया से समझाया। धीरे धीरे उसके बात समझ में आने लगी। फिर मानना और नहीं मानना वो इससे ऊपर उठ गया, इससे ऊपर उठ गया कि मानना है ईश्वर को कि नहीं मानना है ईश्वर। इस चक्कर में फंसने की जरूरत ही नहीं है, जानना है, उस परम शक्ति को जानना है। और जब हम उसकी जानने की प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे तो हम जीवन और मृत्यु के सारे रहस्यों को भी जान जाएंगे, सारे रहस्यों को भी हम जान जाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल रूप में जानेंगे। थ्योरी नहीं, किताबों से पढ़कर जानना नहीं, प्रैक्टिकल जानना, अनुभूति से जानना, अनुभव से जानना, अपनी तपस्या के अनुभव से, अपनी साधना के अनुभव से जानना ईश्वर को, वो महत्वपूर्ण है, ना कि किताबों से। हां, ग्रंथों से, शास्त्रों से हमें प्रेरणा मिलती है, सद प्रेरणा, सही प्रेरणा मिलती है, वो जरूरी है, उसको समझना जरूरी। संत ने उसे सही विधि से समझाया। ना मानो समझदारी है तब जब तुम जानने के मार्ग पर चलो, लेकिन तुम नहीं मानते हो, और या फिर मानते भी हो लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते, तो तुम मूर्ख हो। तुम मानते हुए भी मूर्ख हो, नहीं मानते हुए भी मूर्ख हो, क्योंकि तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो जो बिना जाने मानते हैं वो तो फिर उनकी वही हालत हो गई ना, वही लोमड़ी वाली अंगूर। लोमड़ी को अंगूर मिला नहीं, उछल नहीं पाई, उतनी ऊंचाई पर अंगूर लगे थे तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं, सारे जंगल ने मान लिया कि अंगूर खट्टे हैं। अब सत्य हो गया ना, जब 1000 लोग एक बात को कह देते हैं तो वो सत्य हो जाता है। सारा जंगल बोल रहा है कि भाई अंगूर खट्टे हैं तो मतलब खट्टे ही होंगे। उसमें से कोई समझदार था, उसने कहा कि जब तक स्वयं ना चख लें कैसे मान लें कि अंगूर खट्टे हैं। गया और खुद चखा, जाना, अनुभव को प्राप्त किया, अनुभव से जाना उसने। तो आवश्यकता इस प्रवृत्ति की है ईश्वर के प्रति। मान लेने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि कह दिया गया इसलिए मान लोगे क्या, और नहीं मानोगे क्योंकि तुम्हें लगता है कि नहीं है। तो जानना पड़ेगा, उस जानने की प्रक्रिया से जुड़ना पड़ेगा, जानने की युक्ति से जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर और जानो, अंतर्मुखी होना जानो। हमारे इस YouTube चैनल के मेंबरशिप में अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, सन और जुपिटर मेंबरशिप, 4 मेंबरशिप हैं, मून, मार्स, सन, जुपिटर। मून वार्तालाप के लिए है, काउंसलिंग के लिए है। मार्स संगीत और ज्योतिष विद्या सिखाई जाती है उस मेंबरशिप के अंतर्गत। और सन और मून मेंबरशिप के अंतर्गत अतेंद्रिय साधना, अंतर्मुखी होने की युक्ति, अंतर्मुखी होने की विद्या, ऐसी विद्या दी जाती है जो इन 2 मेंबरशिप से जुड़ते हैं, सन और जुपिटर से। जो जुपिटर से जुड़ते हैं उनको और स्पिरिचुअल हीलिंग की भी कई टेक्निक्स दी जाती है। तो अंतर्मुखी होने की विद्या जानो, ईश्वर को जानने की प्रक्रिया से जुड़ जाओ,
यह महत्वपूर्ण है। सिर्फ मानते मत रहो क्योंकि लोग कहते हैं। तो विचार करें और अपने जीवन का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना से विचार दिए। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।